हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टी लुकआउट। और आज का हमारा सफ़र है जॉलीवुड की तरफ, जो कि एक अम्यूज़मेंट एंड स्टूडियो पार्क है। तो अगर आप बेंगलोर विज़िट करते हैं तो 1 डे का ट्रिप यहाँ पर ज़रूर लगाएं। बहुत ही वंडरफुल राइड्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स एंड डायनासोर का सफ़र बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यह पार्क बच्चों और बड़ों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही मज़ेदार है। तो मैं आपको अपने वीडियो में डिटेल्स बताती हूँ क्या क्या मैंने किया, और अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जा पहुँचे पार्किंग एरिया में, गाड़ी पार्क करी और फिर ऑफलाइन टिकट्स लेने के लिए अंदर की तरफ गए। तो जो ऑफलाइन टिकट्स लिए उसका कॉस्ट था रुपीज़ एडल्ट्स के लिए 1399 ओनली फॉर पार्क एंट्री, और विथ फूड लेना चाहते हैं तो इट इंक्रीजेस। तो आप ऑनलाइन भी टिकट्स को बाय कर सकते हैं, और इनकी अलग अलग थीम्स और स्कीम्स निकली होती हैं, तो यू कैन बाय ऑनलाइन ऑल्सो। तो एडल्ट्स के, किड्स के डिफरेंट चार्जेस हैं टिकट्स के, तो आप देख सकते हैं। फिर आपको एक टैग पहनाएंगे टू एंटर, उसके बाद आपकी चेकिंग होगी बैग एंड ऑल की, डोंट टेक एनी फूड एंड ऑल, और फिर एंट्री टूवर्ड्स द पार्क। और इस तरफ आप आगे बढ़ें तो दोनों लेन की तरफ आपको बहुत सारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस और वन तरफ आपको कार्टून कैरेक्टर्स की 2D एंड 3D पिक्चर्स दिखेंगी, जिसमें कि आप बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स ले सकते हैं। तो आपको लगेगा हम बॉलीवुड हॉलीवुड की दुनिया में आ गए हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे गेम्स थे, शूटिंग, आर्चरी, आपने ऑलरेडी पेड किया था तो आप उसको खेल सकते हैं। और आपका मन हो तो कुछ पेड थिंग्स भी थी, आप उनको गेम्स को खेल सकते हैं वाइल आफ्टर पेइंग। फिर मैं अंदर गई कैंडी वर्ल्ड पर, और जैसे ही मैं उसके अंदर घुसी तो चारों ओर कलरफुल कार्टून कैरेक्टर और डेकोर था। तो यहाँ बच्चों के लिए, छोटे टॉडलर्स के लिए और 5 to 6 इयर्स के लिए काफ़ी गेम्स थे। तो बच्चे अगर यहाँ पर एक बार घुस गए तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आप पहले इन बच्चों को ड्राई गेम्स ही कराएं, उसके बाद ही वेट एरिया पर ले जाएं। तो यहाँ पर एक शॉप भी है कैंडीज़ की, तो आप उन कैंडीज़ को खरीद सकते हैं। ये कैंडीज़ पे करके आप खरीद सकते हैं, तो काफ़ी टेस्टी थी वैसे कैंडीज़। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से सभी कुछ यहाँ पर गेम्स अवेलेबल थे। नेक्स्ट मैं अंदर गई ट्राइबल म्यूज़ियम की तरफ। तो जैसे ही मैं अंदर घुसी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का डोर, फिर ये सब लग रहा था पूरा ट्राइबल, जैसे कि मैं एक गांव की तरफ आ गई हूँ। और अंदर हमें अलग अलग स्टेट्स के मॉन्यूमेंट्स दिखे, उन्होंने मॉडल्स बना रखे थे उन कपड़ों में, उनको वॉल्स जो थी उनकी पेंटिंग्स वगैरह दिखाई गई थी। डोर्स बहुत पुराने गांव के जैसे होते, तो पूरा फील आ रहा था कि आप शहर से निकलकर बिल्कुल गांव की तरफ आ गए हैं। ये उन्होंने मटकों से डेकोरेट किया हुआ था, वो अपर सीलिंग, उसमें हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत सारा सामान लगा रखा था जो कि हर स्टेट यूज़ करता है और वहाँ की स्पेशलिटी। तो ये डोर देखिए आप, बहुत सुंदर लग रहा था। इसमें पूरा उन्होंने वर्क किया हुआ था, मास्क थे डिफरेंट टाइप्स के, और बहुत कुछ भी था अंदर। मैं वीडियो में सब कुछ नहीं लगा रही हूँ। ये कप्स थे, वुडन बने हुए थे, कुछ बांस के भी बने हुए थे, और सबके ऊपर अच्छी खासी जानकारी दिख रही थी। तो आप यहाँ पर हाफ एन आवर से मोर स्पेंड कर सकते हैं। तो उसमें सब कुछ आपको अच्छे से दिखाई देगा कि क्या क्या किस किस स्टेट का क्या क्या स्पेशलिटी है बेसिकली।
शहर से दूर यहाँ पर गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगा। फिर आगे बढ़ी तो यहाँ पर जो ये है रिबन्स का क्राफ्ट का ये बना हुआ था, बहुत अच्छा देखने में डेकोर लग रहा था। फिर मैं वॉक करती हुई आगे बढ़ी और चलते चलते भूख भी लग गई थी, तो सोचा अब लंच कर लेते हैं, लंच का टाइम आ गया है। तो चारों ओर आपको ये एक्चुअली जो ये पार्क है ये 40 एकर्स में फैला हुआ है और बेंगलोर शहर से 54 किलोमीटर दूर है, जो कि आप तय कर सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट पे। और जो मैसूर से अगर देखें तो 116 किलोमीटर, मतलब आप 1 घंटा 50 मिनट पर कवर कर सकते हैं। तो आप थक भी जाएंगे तो आपको सबसे पहले लगेगी भूख। तो जैसे ही मैं अंदर गई तो आउटलेट्स तो बहुत खुले हुए थे, पर मैं पहले भी जा चुकी हूँ यहाँ, इसको इनोवेटिव फिल्म सिटी कहते थे। तो फूड में ज़्यादा उनकी इंक्रीज़ नहीं हुई है वैरायटी, मतलब फूड मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बट हाँ कि भूख लगी थी तो फटाफट से हमने खा लिया। वेलकम टू द डायनो पार्क, और यहाँ पर आप बैठेंगे एक छोटी सी ट्रेन पे, किड्स वाली, और आप पार्क के अंदर जाएंगे गाड़ी में बैठकर और आपको दिखेगा डायनासोर फॉरेस्ट और डायनासोर्स। तो डायनासोर्स आपने अगर जुरासिक पार्क देखी है तो आपको याद आएंगे वो सब नाम डायनोस के और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ डायनासोर्स। तो एक ये एंजॉयफुल राइड है, तो मैंने भी सोचा मैं एक्सपीरियंस लूँ। और जैसे आप देख सकते हैं बहुत उस ट्रेन पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो उनको बहुत मज़ा आ रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तो डायनोस की बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ आ रही थी जो आपको डरावनी और ख़तरनाक भी लगेगी, तो उससे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और देख रहे थे उसे। तो रेलिंग्स को छूना मना है क्योंकि उनमें करंट है, तो बेसिकली आप सिर्फ ट्रेन के अंदर ही बैठे रहें और हाथ अंदर रखें। तो पूरा प्रिकॉशंस के लिए उन्होंने लिखा है कि आप उनको टच ना करें चीज़ों को। तो वो एक 10 मिनट्स की राइड है सिर्फ। फिर आप पहुंचते हैं डायनो म्यूज़ियम की तरफ। तो वहाँ पे डायनासोर का ये आपको दिख रहा होगा, ये स्केलेटन बनाया हुआ है, उसके नीचे डायनासोर के बिग बिग एग्स भी हैं। तो चारों तरफ इसमें आपको ग्रीनरी लगेगी, मींस द ग्रीन थीम में ये है। तो पीछे फॉरेस्ट का लोग फ़ोटो बूथ है, यहाँ पे आप डायनो के ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हैं, और पीछे फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल सब दिखता है। तो बहुत ही वंडरफुल थीम पे बना हुआ है ये। फिर हम चले, अब देखिए मेज़ में रनर की तरफ। तो यहाँ पर ये एंट्री ली, इन्होंने आपको ग्लव्स पहनाया ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का कि आप मिरर को टच करें तो वो डर्टी ना हो। तो ये हम अंदर गए, तो आप यहाँ से आपको एंट्री से एग्ज़िट की तरफ निकलना था। तो थोड़ा सा हमें 15 मिनट्स लगा बाहर निकलने के लिए। तो हम ढूंढ रहे थे कि किधर की तरफ निकलें, चारों ओर शीशे ही शीशे थे, अपनी इमेजेस दिख रही थी। तो ये वाला भी पहले भी इनोवेटिव फिल्म सिटी में ये था, तो अगेन वी गो फॉर इट, और हमें जितनी भी बार जाते हैं यहाँ पर अच्छा लगता है, तो वी एंजॉयड इट। नेक्स्ट हम गए टाइटैनिक एक्सपीरियंस के लिए। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी यहाँ पर, ये नया बना है यहाँ। तो यहाँ पर टाइटैनिक शिप के बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल लिखा था। उसके बाद आप जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर उसका एक्सपीरियंस लेने को मिलेगा, मींस कि शिप के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उनका व्यू कैसा था। फिर थोड़ी सी मूवी लगी थी जिसमें टाइटैनिक की पूरी, आपको अगर आपने मूवी देखी है तो आपको याद आएगा वो सब चीज़ें कि क्या क्या दिखाया गया था।
देखिए तो कैसे मूवी में दिख रहा है शिप। फिर यहाँ पर उनकी प्लेस दिखाई दे रही थी कि कैसे सोफे थे, कैसे थे, और कैसे शिप के अंदर डेकोरेशन वगैरह था, जो कि टाइटैनिक बेस था टोटली, कि टाइटैनिक में कैसा कैसा शिप के अंदर था। तो ये देखिए यहाँ का इंडोर बहुत ही सुंदर था, यहाँ पे देखने में बहुत ही लग्जरी लुक आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक करी। तो ये देखिए, और आपको एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर 3D मूवी में आप खड़े होकर एक्सपीरियंस के लिए हिलता डुलता शिप भी दिखेगा, और आप शिप के ऊपर फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आता है जॉली आइलैंड और आते हैं जॉली राइड्स। तो जॉली राइड्स में आपको हर तरह की राइड्स मिलेंगी, बंकी जंपिंग से लेकर ट्रैम्पोलिन, बड़े बड़े झूले एंड ऑल। तो आप यहाँ पर जाकर झूलों का मज़ा ले सकते हैं। छोटे बच्चों की हाइट का मैटर है, हाइट मेज़र करके ही वो अंदर बैठने देते हैं। ये सब चल रहे थे। बट लेफ़्ट साइड जो भी जॉली आइलैंड था, वहाँ पर पानी जो था वो थोड़ा क्लीन था, बट इतना हाइजीन मुझे नहीं लगा। और ऊपर से ये देखिए, ये राइड कर रहे हैं, ये देखिए। तो बीच आइलैंड बहुत ही देखिए, तो सब खेल रहे हैं वहाँ पर पानी से। तो इसके भी टाइमिंग्स हैं, 4:30 2:30 आप अंदर जा सकते हैं। वेव पूल नहीं चल रहा था, कुछ वाटर राइड्स नहीं चल रही थी, बट आप आराम से यहाँ पे बैठकर म्यूज़िक एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था लोगों को, और सीनरी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर कोकोनट के ट्रीज़ एंड ऑल मुझे बहुत ही खूब लगे। उसके बाद आप अगर यहीं पे बैठे हैं तो 5:30 के लगभग यहाँ पर म्यूज़िकल शोज़ और कार्टून कैरेक्टर्स आके डांस एंड शोज़ होते हैं। तो आप उसको ज़रूर देखिए। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और बाहर ये फाउंटेन्स वगैरह जलते हैं, लाइटनिंग होती है। तो ये 8 PM तक लगभग चलता है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं म्यूज़िक को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।